Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Yes, friends, today we are starting with Essay 210, that is agreeing the terms of audit engagement. Essay 210 में फ्रेंड्स कंसेप्ट ज्यादा समझो पहले। Essay 210 का कंसेप्ट कैसा बोलता है सर? Essay 210 में ना ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा जाता है, बच्चों को क्लियर ही नहीं होता सर। Essay 210 नाम से मालूम पड़ता है अग्रिंग का मतलब टर्म्स, अग्रिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑलवेज याद रखना, Essay 210 का जो लेटर्स होता है वो कौन भेजेगा? सीए भेजेगा। किसको? क्लाइंट को। और ऑडिट चालू करने के पहले दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है। एक्चुअली हुआ क्या होगा, मैं थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में आपको लेके चलता हूँ। क्लाइंट आया रहेगा सीए के पास, ए सीए ऑडिट कर देना मेरी कंपनी का। तो सीए ने बोला रहेगा ठीक है मैं देखता हूँ। तो कुछ काम होता है, सीए डायरेक्ट हाँ नहीं बोलता है, सीए को कुछ काम करना होता है। जैसे कोई क्लाइंट ने बोला ना मेरा ऑडिट करके दे दे, तो सीए को देखना होता है इसके पहले पुराना ऑडिटर कौन था कंपनी का, उससे परमिशन लेना पड़ता है। ये आपका एक क्लाइंट आया था, मेरे को ऑफर दे रहा था, क्या मैं ले लूं वो कंपनी का ऑडिट? पुराना ऑडिटर जब परमिशन देता है तो ही ले सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं ले सकते हो। हाँ, लेकिन पुराना ऑडिटर भी ना बोलने का रीजन होना चाहिए, देयर शुड बी सम वैलिड रीजन। ठीक है, तो ऐसे कुछ दुनियादारी किया जाता है, जाने दो। हम ऐसे 210 पे थोड़ा डायरेक्ट अटैक करते हैं। ऐसे 210 में लेटर कौन देगा? सीए देगा क्लाइंट को। अब वो लेटर में क्या डिटेल्स होगा? ऐसे 210 के लेटर में क्या डिटेल्स होता है? इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अग्री की जाती है। उसमें लिखा हुआ रहता है ऑडिटर आपकी ऑडिट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या डिटेल्स होता है? एक तो होता है फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट के बारे में डिटेल्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में डिटेल्स होता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बारे में डिटेल्स होता है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बारे में डिटेल्स होता है, हम फीस क्या चार्ज करने वाले उसके बारे में डिटेल्स होता है। मतलब आप जो भी है सब डिसाइड कर लो पहले। ऑडिट चालू करने के पहले सीए और क्लाइंट के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है उसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मतलब वो चीजें हम रिकॉर्ड करके कहां पे रख देते? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। तो एक कंटेंट था ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का। ऐसे 210 इज नथिंग बट डिसाइडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन सी एंड क्लाइंट। आगे बढ़ते गाइस फ्रेंड्स, ये ऐसे 210 में ना जो लेटर है क्या वो बार बार रिपीटेडली फॉर्म में भेजने की जरूरत है? ना, आपने एक बार भेज दिया ना तो लेटर चलेगा, बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, कौन से केस में? अब स्लाइड चेंज होकर देखो, व्हेन इट इज रिपीटली इशू। सबसे पहला केस, क्लाइंट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब उसके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो लेटर भेज के। क्लाइंट को ऐसा लगता है सीए आके ये भी करेगा वो भी करेगा, उसके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। सेकंड, मैनेजमेंट चेंज हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो गए। सर आप ऑडिटर हो, हमने जो बात की थी कंपनी के एक पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट से बात की थी, मैनेजमेंट चेंज हो गया, नया मैनेजमेंट आया, आपको अगेन नए मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन हमारी ऑडिट, आप लेटर फिर से इशू करो। तीसरा पॉइंट, आपको ओरिजिनल लेटर में एडिशन डिलीशन करना है साहब, कुछ चेंजेस करना है, लेटर फिर से इशू करो। 3 हो गया। चौथा पॉइंट, आपका साइज ऑफ बिजनेस बढ़ गया, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, पहले कुछ और बिजनेस था अभी कुछ और बिजनेस है, लेटर फिर से इशू करो। आईसीआई ने कुछ प्रोनाउंसमेंट लाया, आईसीआई ने कुछ अमेंडमेंट लाया, चेंजेस लाया, जैसे पहले ये चीज कंपनी को अप्लाई नहीं था अब अप्लाई हो रहा है, कुछ चेंजेस आ गया फ्रेंड्स, लेटर अगेन रिपीट करो। मतलब 5 केस में आप लेटर को अगेन एंड अगेन रिपीटिवली फॉर्म में इशू करोगे। 5 केस कौन से? पहला केस है क्लाइंट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, चेंज इन मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट है एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन। चौथा पॉइंट है नेचर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। और लास्ट का आईसीआई ने कुछ प्रोनाउंसमेंट लेके आया। तो ये रहा 5 केस रिपीटिवली इशू करना पड़ेंगे। इसके अंदर और एक टॉपिक गाइस कवर होता है, दैट इज अ प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे पीछे प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट मतलब हम लोग ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले सब कंडीशन चेक कर लेते हैं। मतलब कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो एज पर एफआरएफ है कि नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया। आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, डब्ल्यू आर ले लो। मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर क्यों ले रहे हो सर?
आपको मालूम है ना, मैनेजमेंट से कुछ हम लोग रिटर्न कंफर्मेशन लेते हैं तो ऑडिट के लैंग्वेज में उसको बोला जाता है WR। WR मीन्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। पहला तो मैनेजमेंट को बोलो, मैनेजमेंट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बनाया है, यस लिख के दो। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपरली फॉलो की है, ठीक है, मतलब ये सब चीजों का WR मांगो। आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है, प्रॉपरली इफेक्टिव है, यस, राइट ना गाइस। आपने रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मेंटेन किया है, यस, या कोई एनी अदर इंफॉर्मेशन, तो ये सब के लिए आप WR ले लो। इसको बोलते हैं प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट चालू करने पहले कुछ ये चीजें ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF है, WR ले लो 3-4 चीजों के लिए, बस खलास। तो गाइस ऐसे 200 इतना ही है, कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल है, आसान एकदम। इसको क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे 210 के हिसाब से, जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में के कंटेंट्स क्या क्या है, तो आप उन्हें देखा था ना, फैक्टर्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, वो सब आएगा। सेकेंड क्वेश्चन एक बन सकता है इसके ऊपर, व्हेन इट इज रिपीटेडली इशू, कौन से केस में आप इसको रिपीटेडली फॉर्म में इशू करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट के ऊपर एज पर ऐसे 210। तो अच्छे से कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन आने का चांसेस हो सकता है ऐसे के ऊपर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।